दिल्ली एमसीडी क्या लापरवाही से काम कर रही है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है और यही बात आजकल दिल्ली वाले कर रहे हैं। जैसे कि अगर मद्रासी कैंप में कहा जाए तो बारापुला का जो नाला था वो साफ नहीं हुआ था और जिसके चलते बाढ़ आ गई थी, ऐसा नेता लोग कह रहे हैं। तो ये सफाई की जिम्मेदारी किसकी थी? लोग एमसीडी पर कह रहे हैं कि एमसीडी ने वक्त पर क्यों नहीं काम किया। दूसरी जो बात है जो भी हाल ही की है, यह है सफदरजंग इंक्लेव, दिल्ली का एक पॉश एरिया, और यहां पर गिर जाता है 100 फीट ऊंचा मोबाइल का एक टावर। तो ये क्या कहानी है, पहले ये सुनिए वहां के स्थानीय नेता और लोगों से, और फिर हम आगे की बात बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एमसीडी, दिल्ली एमसीडी जिसमें बीजेपी है और ट्रिपल इंजन की बातें हो रही हैं, वो अब लापरवाही से काम कर रही है। देखिए, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर B2 ब्लॉक सफदर एन्क्लेव में ही हुआ है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है कि क्षेत्र के लोगों ने लाख प्रयत्न किया, पुलिस को बुलाया, MP साहिबा को बोला, MLA साहब को बोला, MCD को बोला, सबको बोल के थक गए। इनको धोखा दिया गया कि हम लगा रहे हैं यहाँ पे बिजली, ये लाइट का टावर, हाई मास्ट लाइट लगा रहे हैं, और लगा ये दिया। सबने लाख कहा कि ह्यूमन हैबिटेशन के पास मत लगाओ, लोगों को बहुत तकलीफ होगी। रेडिएशन तो का तकलीफ तो था ही, लेकिन ये भी डर था कहीं गिर ना जाए। आज वही हुआ 4 बजे सवेरे जिसका अंदेशा था। आप देख सकते हैं ये जो गिरा है, ये शुक्र है कि गिरा है रोड के तरफ। अगर ये पीछे गिरा होता, सामने देखो जो घर है, तो मिसेज कपूर यहीं पे खड़ी हैं, वो तो जैसे लगता है कि मौत के मुंह से निकल के आई हैं, इतनी डरी हुई हैं वो। लोग इतने घबराए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो हादसा हुआ है, शुक्र है परमात्मा का कि डे टाइम में नहीं हुआ। ये अगर डे टाइम में हुआ होता तो ये रोड इतनी चलती है, यहाँ पे कारों के शोरूम्स हैं, यहाँ पे पान वाले बैठते हैं, यहाँ पे दुनिया आती है, तो ये दूसरा अहमदाबाद होने वाला था। ये तो शुक्र है बच गया, पीछे घरों में नुकसान होता, लोगों के जाने जाती। ये पोल तो आज सुबह जब आंधी आई है, पहली आंधी इसके इंस्टॉल होने के बाद 22 तारीख को ये पोल लगा है। आप सोच लीजिए कितने दिन हुए, 10-15 दिन हुए हैं, और पहली तेज आंधी और बारिश के अंदर धंस गई। और जब ये लग रहा था, इन्हें बताया गया है कि इस एरिया के नीचे एक ओपन ड्रेन है जो यहाँ कवर है, आगे जाके ये पूरी दिल्ली का सीवेज इकट्ठा करती है, एम से आती है और हमारी कॉलोनी में ढका हुई है, और आगे जाके फिर मतलब ओपन ड्रेन है। तो यहाँ मत बनाइए, ये स्टेबल ग्राउंड नहीं है, और 100 फुट लंबा है, वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मिस्टर मीना क्या है, हमारे ऑफिशियल थे, उनको भेजा गया सर्वे के लिए। ये है आपका नेटल टावर्स ने मोबाइल कनेक्शन दिया है टू एयरटेल, जियो, वोडाफोन, तीनों कंपनी को इनसे वो मिल रहा है। तो ये एक इंडस टावर कंपनी है। दिन में बहुत मेजर, क्योंकि ये है एक मेजर ऑटो स्टैंड, फिर यहाँ पर गाड़ियां पार्क होती हैं सारी कार कंपनीज की। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पान की दुकान है जहाँ पे 15-20 लोग हमेशा इकट्ठे खड़े होके चाय वाय पीते थे, चाय की दुकान लगी होती है, वो सब रात के टाइम था नहीं। और सबसे बड़ी बात है जो घर बच गए हैं, पोल तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये हादसा तो बहुत बड़ा है, पर हम तो सिर्फ शुक्र ये मना रहे हैं कि इसकी वजह से किसी को जाने नहीं गई, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ खड़े हुए थे, पुलिस आई थी और कंपनी जो लगा रही थी वो भी आए थे, और एक हमारे लोकल कोई MLA वो भी आए थे। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे पास ये कागज हैं जी, ये हमारे को अप्रूवल मिली हुई है। तो हमने कहा कि आप रुक जाइए, हमें नहीं। ये सुबह 4 बजे बहुत जोर से धमाका हुआ, इसी धमाके से हम लोग सब उठे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर कोई बर्स्ट हुई हो, कोई इसीलिए। लेकिन सुबह 4 बजे उठ के कोई बाहर आता नहीं है, सारे गेट भी बंद होते हैं कॉलोनी के, तो आप बाहर आ ही नहीं सकते इस जगह तक। तो सुना आपने, लोगों ने कैसे कहा कि उन्होंने इसका विरोध किया था पर नहीं माने, लेकिन ये घटना हो गई। शुक्र है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये सुबह 4 बजे की घटना थी। लेकिन यहाँ पर तो लोग बच गए, लेकिन कई लोग ऐसे खुश नसीब, यानी कि कुछ लोग ऐसे खुश नसीब नहीं थे जो बच पाए एमसीडी की लापरवाही से। जी हाँ, दिल्ली गुलाबी और ऐतिहासिक, मगर आज ये शहर खामोशी में चिल्ला रहा है। एक तरफ स्विमिंग पूल में डूबता बच्चा, दूसरी तरफ बिजली के तारों की चपेट, और बीच में एक संस्थान जो जिम्मेदारियों से बचता नजर आ रहा है। यहाँ हम 4 प्रमुख घटनाओं की गहराई में झांकेंगे ताकि आप समझ सकें ये सब सिर्फ जलन नहीं बल्कि सिस्टम की जमी हुई कमजोरी है।
जी हाँ, आइए हम आपको बताते हैं इलाका उत्तर पश्चिम दिल्ली प्रीतमपुरा, जहां मलिक स्विमिंग पूल में एक 6 साल का मासूम तक्ष राठी की मौत की आग में डूब गया। घड़ी की टिक टिक थी, पर वहां ना सीसीटीवी था, ना लाइफ गार्ड, बस एक गहरा कुआं और चौखट पर तड़पता परिवार। आपने इसे गंभीर लापरवाही कहा है और सवाल उठाए हैं मेयर और एमसीडी प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर। एक दुखद घटना हुई जो कि शुक्रवार को हुई। एक 6 वर्ष का बच्चा जो कि दिल्ली का मूलभूत निवासी था और बच्चे का नाम तक्ष राठी था, वो बच्चा अपने घर से स्विमिंग करने के लिए जाता है। जो स्विमिंग पूल एमसीडी कम्युनिटी सेंटर के अंदर स्विमिंग पूल स्थित है पीतमपुरा के अंदर, उसके अंदर वो स्विमिंग करने जाता है। वो बच्चा स्विमिंग करता है, 2 बच्चे उसके साथ और स्विमिंग कर रहे होते हैं और 2 बच्चे 3 बच्चे जब लगातार इकट्ठे एक साथ स्विमिंग कर रहे होते हैं तो 2 बच्चों को देख के पता चलता है कि वो तीसरा बच्चा नहीं है। तभी वो तुरंत दोनों बच्चे शोर मचाते हैं कि तक्ष राठी जो स्विमिंग कर रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा। तब वहां पर सारे लोग आते हैं, लाइफ गार्ड आता है और फिर उस बच्चे के डूबने के करीबन 3 से 4 मिनट बाद बच्चे को पानी से बाहर निकाला जाता है। जब तक उस बच्चे को अस्पताल लेके जाया जाता है, उसके रिश्तेदार भागे भागे पहुंचते हैं और वो बच्चे को डेथ वहाँ पे ऑन द स्पॉट ब्रॉट डेड बताया जाता है डॉक्टर के माध्यम से। और डॉक्टर भी बताता है कि ये बच्चा करीबन 3 से 4 मिनट तक पानी के अंदर डूबा रहा और उसकी मृत्यु पानी के अंदर डूबने की वजह से हुई है। उस बच्चे को के रिश्तेदार बताते हैं कि उसे अच्छे से स्विमिंग आती थी और पिछले साल उसने समर कैंप्स में स्विमिंग सेशंस में पार्टिसिपेट भी किया था और बेहतरीन परफॉर्म भी किया था। ये जो सारा इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट एमसीडी कम्युनिटी सेंटर के स्विमिंग पूल के अंदर हुआ और वो एमसीडी ये कहती है कि हमने ये एक प्राइवेट कंसेशनरी को दे रखा था और वहां पे इंसिडेंट हुआ है। जब तफ्तीश की जाती है तो तफ्तीश के अंदर यह पाया जाता है कि वहां पे ना तो कोई सेफ्टी मेजर्स है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा है और लाइफ गार्ड भी वो 3 छोटे बच्चे, यानी कि आप समझ सकते हो 6 साल का बच्चा जो फर्स्ट क्लास में था, लाइफ गार्ड उसके साथ पानी के अंदर नहीं था, उसको भी 3-4 मिनट लगे उस बच्चे को निकालने में। ये केस तो सीधा सीधा एमसीडी के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि एमसीडी ने एक प्राइवेट कंसेशनरी को एक स्विमिंग पूल दिया, उस प्राइवेट कंसेशनरी ने जो फीस ली, आप सबको पता है कि स्विमिंग पूल वाले कैसे फीस लेते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, पैरामीटर्स के हिसाब से लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो तो ली, लेकिन उसके अलावा ना तो कोई सेफ्टी मेजर्स रखे और इतनी बड़ी नेग्लिजेंस करी कि कोई लाइफ गार्ड भी वहां पे अवेलेबल नहीं था, उसको भी 3-4 मिनट लग गए एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को पानी से बाहर निकालने में। कहा गया है, कोर्ट कहती है डूबने में 3-4 मिनट तक पानी में रहा पर कोई सहारा नहीं मिला। जी हां, सवाल यहां यह नहीं कि किसकी गलती थी, बल्कि यह है कि क्या अगली बार कोई मासूम फिर से मौत के पानी में डूबेगा या तब तक सिस्टम हमारा सही हो जाएगा। आजकल यही बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्या एमसीडी में लापरवाही हो रही है। कहां से हमने शुरू किया था, अब आए जो आज की जो महत्वपूर्ण बैठक थी उसमें हमारे स्टैंडिंग कमेटी के सभी निगम पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, डिप्टी मेयर साहब,
हमारे लीडर ऑफ हाउस और सबको एक मार्गदर्शन मिला पार्टी के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के थ्रू। हमें मार्गदर्शन मिला कैबिनेट मंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर्ष मल्होत्रा जी के थ्रू, और हमारी जो बहन कमलजीत जी ने हमें मार्गदर्शन दिया। उसका मेन काम ये था कि जनता की जो एक्सपेक्टेशन है, जनता जो चाहती है ट्रिपल इंजन की सरकार से, वो हम उसको कैसे जनता को वो दें। और उन्होंने हमारी भी राय ली कि जनता को अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, हमने काम करना है। सभी निगम पार्षदों ने सड़कों पे उतर कर सफाई करनी है और जनता को एक एहसास हो कि गुड गवर्नेंस का, उस पर हमें बहुत ही लंबी चर्चा हुई। देखो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ पे विश्वास नहीं करती। हम किसी भी तोड़फोड़ के खिलाफ हैं, मगर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, क्योंकि निगम का एक जो मेन काम है वो इंक्रोचमेंट को हटाना। किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट हम बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं। देखिए मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है वो जन जन के मुख पे है। हर एक आदमी जी वो हम धन समझते हैं कि मोदी जी के समय में हमें कार्य करने का मौका मिला, और ये जितनी भी मोदी जी की योजनाएं हैं सब धरातल के ऊपर हैं, और निगम प्रतिबद्ध है कि सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जनता को भी ये अपील करते हैं कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, जो बेनिफिट सरकार से मिल सकते हैं उसको ले, और हमारा जो राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी स्टेट के प्रति जो हमारा अपना कर्तव्य है, हम उसका भी पालन करें। ये जो आज का मुद्दा है, ये मुद्दा भाजपा के भ्रष्टाचार का मुद्दा है। एमसीडी में हो रहे भाजपा की सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और इसके अंदर ना सिर्फ भाजपा के मेयर राजा इकबाल सिंह, बल्कि भाजपा के बड़े बड़े लीडर भी मुझे लगता है इन्वॉल्व हैं। हाल फिलहाल में हमारा हाउस हुआ, उस हाउस के अंदर एक प्रस्ताव टेबल पे रखा गया। ये टेबल का प्रस्ताव है, इसके ऊपर राजा इकबाल सिंह जी के हस्ताक्षर है। मैं आपको हस्ताक्षर दिखा रहा हूं राजा इकबाल सिंह जी के। इसके ऊपर राजा इकबाल सिंह के हस्ताक्षर है, और उन्होंने इसके ऊपर कमेंट लिखा हुआ है, प्लेस ऑन टेबल राजा इकबाल सिंह, महापौर दिल्ली नगर निगम। ये अभी वाले हाउस के अंदर इन्होंने टेबल पे लाए प्रस्ताव को। अभी पहला हाउस था इनका, और ये क्या हड़बड़ी थी इनको लाने में, मैं इस प्रस्ताव के बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। ये प्रस्ताव एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रॉयड शेल्टर्स होम्स प्राइवेट लिमिटेड। एस्ट्रॉयड शेल्टर होम्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह प्राइवेट कंपनी 12 साल पुरानी कंपनी है। इसकी एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, जो हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट नंबर 4 से 8 तक ब्लॉक ए लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में बन रहा है। तो इस प्राइवेट कंपनी का प्रस्ताव इन्होंने रखा, और इस हाउसिंग सोसाइटी के सामने खुद मेंशन किया हुआ है इसके अंदर 300 फीट पे बिल्कुल दरवाजे के सामने एक ढलाव है, यानी कि एमसीडी का एक कूड़ा घर है। साथ में एक सैनिटरी यानी कि डैम्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है। यह प्रस्ताव था उस हाउसिंग सोसाइटी के सामने से, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी जो कि हाउसिंग सोसाइटी है उसके सामने से ढलाव हटाने का, और वहां से डैम्स डिपार्टमेंट का ऑफिस हटाने का। इस प्रस्ताव के अंदर जो कमिश्नर साहब के माध्यम से इन्होंने टेबल करवाया म्युनिसिपल सेक्रेटरी को भेज के, उसके अंदर यह बताया इन्होंने कि जो व्यक्ति हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है वो व्यक्ति इसको शिफ्ट कर देगा और दूसरी जगह पर अपनी कॉस्ट पे ढलाव बना देगा और डैम्स डिपार्टमेंट का ऑफिस बना देगा। वो ढलाव बनाने में, एफसीटीएस बनाने में, या फिर डैम्स डिपार्टमेंट का ऑफिस चेंज करने में उसको मात्र 60 से 70 लाख रुपए लगेंगे।
लेकिन वहीं पर उसकी जो प्रॉपर्टी के अंदर बढ़ोतरी आएगी, जो उसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में बढ़ोतरी आएगी, वो 150 से 200 करोड़ रुपए की आएगी। जी हाँ, अब बाहरी दिल्ली की बात कर ले, नांगलोई की, जहां 2 छोटे भाई, 10 साल का मृत, 8 साल गंभीर रूप से जख्मी, क्योंकि किसी ने हाई टेंशन तारों को छतरे पर खुला छोड़ दिया। माँ बाप, पड़ोसी सब घबरा गए। यहाँ पर कहा जाता है ये लापरवाही नहीं बल्कि हत्या के किनारे की ओर चलना है। जी हाँ, एक जोरदार धमाका हुआ, लोग जो बताते हैं, और एक दूसरे बच्चे को रस्सी की तरह देखा, लक्ष्य सिर्फ बचना था। जी हाँ, अब सवाल यह है कि ये तार किसके थे? एमसीडी की जिम्मेदारी थी या बीएसईएस की? जवाबदेही के लिए खेल चलता रहा, पर परिवार की जिंदगी टूट गई। जी हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ कालकाजी में। भोली आशा के साथ गोलकर पार्क में खेलने निकला 9 साल का आरमन चौधरी, पर वापस नहीं आया। अचानक बिजली का झटका और वो वहीं ढेर। एमसीडी कहता है फीडर पिलर फॉल्टी था, बीएसएस कहती है ये एमसीडी की जिम्मेदारी थी। कौन कह रहा है सच, यही लोग पूछ रहे हैं। जी हाँ, इंस्पेक्शन का सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हर पार्क में बच्चों की सुरक्षा क्यों नहीं देखी जाती, ये भी एक सवाल उठ रहा है जो दिल्ली वाले उठा रहे हैं, एमसीडी से पूछ रहे हैं, क्योंकि एमसीडी बार बार अपना पल्ला झाड़कर बीएसईएस पर थोप रही है। आज की पत्रकार वार्ता में आए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत, संवेदनशील मुद्दे को लेकर के आपके सामने आया हूं और आपके जरिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में B2 सदर्न एन्क्लेव एक जगह है। ये वहां का वाकया है और दिल दहला देने वाली वाकया है। आज सवेरे 4 बजे जो आंधी तूफान आया दिल्ली में, उसमें 100 फुट ऊंचा मोबाइल टावर अचानक गिर गया और जिस प्रकार से वो गिरा, उससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी अगर उसकी दिशा जिस तरफ रेजिडेंशियल एरिया उस तरफ होता, या ये घटना अगर दिन में हुई होती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं इस वक्त मेरे साथ B2 सदर्न एन्क्लेव के रेजिडेंट्स साथ आए हुए हैं, वहाँ की RW आई हुई है। हम सब बहुत आहत हैं इस घटना से। मेरे साथ मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर बैठे हैं, जो कि जिनका घर उसके जस्ट पीछे है। तो इसलिए आज रेजिडेंट्स में अपनी बात रखेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये जो मोबाइल टावर जो गिरा है आज, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा कि नहीं लगे। मेरे हाथ में जो कंप्लेंट्स हैं RWA का, ये देखिए, इस कंप्लेंट के माध्यम से रेजिडेंट्स ने सबके पास जाकर के अपनी व्यथा प्रकट करने का प्रयत्न किया, चाहे वो पुलिस हो। इन्होंने 16 मई को जो MCD के अधिकारी हैं वहाँ गए, उसके पीछे इन्होंने जो SHO है वहाँ भी गए 16 मई को ही, लेकिन किसी ने न सुनी। मैं अपने मुंह से कहूँगा पॉलिटिकल लोगों के बारे में तो आप शायद विश्वास न करेंगे, मैं चाहूँगा कि रेजिडेंट्स कहें बाद में। तो ये सब जगह गए, इन्होंने खूब प्रयत्न किया कि भाई इतने डेंस इलाके में जो 90% क्षेत्र के लोगों के आने जाने का रास्ता है, वहाँ से अर्जुन नगर के लोग भी आते हैं, हुमायूंपुर के लोग भी आते हैं, कृष्णानगर के लोग भी आते हैं, सदर्न एन्क्लेव के लोग भी आते हैं। मानिए कि वार्ड 150 के 90% लोग वहाँ से आते जाते हैं। हमने कहा कि भाई बहुत कंजेस्टेड इलाका है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पे लोग हेल्थ कंसर्न्स से लोग बड़े पीड़ित तो थे ही कि भाई इसकी जो रेज आएगी, जो इससे जो निकलेगा वो बहुत हानिकारक है, लोगों को बहुत संभावना थी कि भाई कई सारे रोग पकड़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि जो जान माल की हानि हो सकती है, लेकिन किसी ने भी एक न सुनी। क्षेत्र के लोगों ने जब मुझे बताया
और बड़ा दुख हुआ मुझे जान के कि भाई क्षेत्र के लोगों को पहले गुमराह करके रखा गया कि हम वहां पे लगा रहे हैं हाई मास्ट लाइट, ऐसे कह करके उन्होंने इनको डिसीव किया, डिसीटफुल कंसेंट लिया कि लाइट लगा रहे हैं और लगाने लगे मोबाइल टावर। जी हाँ, 2016 की जनगणना बताती है सिर्फ साउथ दिल्ली में 1,89,00,000 स्ट्रे कुत्ते हैं। 2023 में काटने की रिपोर्ट 57,000 से ज़्यादा। हाई कोर्ट ने कहा है मैं पैदा करने, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का सटीक रिकॉर्ड रखो। पर एमसीडी का जवाब, हमने एनजीओ से किया है, 20 एबीसी सेंटर चालू हैं, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है गड़बड़, फर्जी रिकॉर्ड, औद्योगिक दोष। जी हां, हमने डेटा मांगा, मिला फिक्शन। एनजीओ व रॉस कहते हैं तलाक देखो, बाप बेटों का टीकाकरण नहीं हुआ है। में मुंह मार रहा है। हाँ देखो कैसे आगे के मत खड़े हो, क्या आगे को खड़े हो रहे हो, डर क्यों रहे हो? कैसे निकल रहे? भी मुंह मार रहा है ये। हाँ तो पकड़ क्यों रहे हो? जान मत, तुम कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ रहे हो? जो पाए भी मुंह मार रहा है। जाल से नहीं आते, जाल से पकड़ा है, जाल से नहीं आते, जाल से पकड़ो ना पहले। बदतमीजी करी आपको देख लो। तेरे को घसीटे ऐसे, तेरे को घसीटे, वीडियो में बनाओ, जाली उसको, तेरे को घसीटे, तेरे मुंह में पकड़ तेरे हाँ सब तेरे को बोल रही है, सब तेरे को बोल रही है। बोलो जाली यूज करना नहीं कर। जाली यूज नहीं करी एक भी बार। जाली कहीं जाली क्या चलने कर आ गए हो? जिम्मेवार खून आ गया, कौन जिम्मेवार हो रहा? ये देखो कैचर, ये रे कैचर निकाला भी नहीं है, कैचर वैन में बंद कर रखा है। अच्छा मुझे ये बताना, ये जाली क्यों नहीं निकाली है? जाली सजाने के लिए वैन में जाली क्यों नहीं निकाली? नहीं आती गाड़ी। अरे गाली निकाली भी नहीं है इन बेवकूफों ने। बड़ी गाड़ी ले आओ यार। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से इस तरह का सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर दिल्ली में आवारा कुत्तों का भी चल रहा है, जिसके बारे में एमसीडी ने क्या कहा वो आपने सुना। अब ज़रा ध्यान से दें, एमसीडी के पैसों पर 820 करोड़ की मदद का दावा है, पर नहीं मिली तनख्वाह, कर्मचारी परेशान हैं, खरीदारी रुकी है, जीवन मुश्किल में हो गया। ये एमसीडी का अंदरूना है, जहां पर 820 करोड़ रुपए दिए गए हैं, पर वहां पर सैलरी नहीं मिली है। दिल्ली के अंदर अब भाजपा की 4 इंजन की सरकार है। इन्होंने पिछले हफ्ते एक घोषणा करी थी, जिसमें इन्होंने कहा कि हमने एमसीडी को 3282 करोड़ रुपए देने हैं और उसमें से 820 करोड़ रुपए की राशि हमने जारी कर दी। मैं आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ। इसके अंदर पहले न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट रिलीजेस 820 करोड़ टू एमसीडी एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर डेवलपमेंट का। सारी जगह ऐसे ही है कि 820 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए। वो पिछले हफ्ते वो 820 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के माध्यम से, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से चला था, लेकिन अभी तक एमसीडी में पहुंच नहीं पाया। सफाई कर्मचारियों की सैलरी फिर से डिले होने लगी और जो रिटायरमेंट हुई जिनकी, उनका भी रिटायरमेंट का पैसा 100 करोड़ रुपए बकाया है। लोगों को पेंशनें नहीं मिल रही सालों साल से। भाजपा बहुत बड़े बड़े वादे करके यहाँ पर आई थी, एमसीडी के अंदर भी आई थी, दिल्ली सरकार में भी आई थी। रेखा गुप्ता जी, जो आपने दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया है, ये आश्वासन 820 करोड़ का एमसीडी को दिया है, कृपया करके इसको पूर्ण करें। इस आश्वासन को भी अपने महिला के, जैसे आपने 2500 रुपए कहे थे कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में कर देंगे, ऐसा ना करिए। कृपया करके वो वैसे जैसे होली और दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर आना था, वैसे ना करें। दिल्ली की जनता ने आपके ऊपर उम्मीदें रखी हुई है, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना सीखिए। अपनी पहली इंस्टॉलमेंट तुरंत रूप से भेजिए 820 करोड़ रुपए, ताकि इन एम्प्लॉइज की सैलरी टाइम से रिलीज हो सके, जैसे आम आदमी पार्टी अपनी सरकार में दे रही थी। साथ में ही अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में इन्होंने 60 कर्मचारियों को रिटायर करवाया था। नीचे बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ही भाजपा बड़ी शानदार सी पार्टी कर रही थी, सारे एम्प्लॉइज थे वहां पे, और जो रिटायरमेंट हुई जिनकी, तो वो रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी, उनका भी रिटायरमेंट का पैसा 100 करोड़ रुपए बकाया है, वो भी एमसीडी नहीं दे पा रही। मुझे तो एम्प्लॉइज ने यह बताया कि हमारे हाथ में जो भाजपा या फिर एमसीडी लिफाफा पकड़ाती है, वो खाली लिफाफा होता है, उसके अंदर कोई चेक नहीं होता। जो हमारे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो हमारी ग्रेच्युटी है, पीएफ है, जो हमारे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स है, वो हमें नहीं मिलते हैं। लोगों को पेंशनें नहीं मिल रही सालों साल से।
एरियर्स लोगों के काफी सालों से पेंडिंग है। एमएससीपी जो होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति की प्रमोशन का समय आ जाता है 10 साल बाद और 10 साल के अंदर उसका अगले स्केल पे डाल दिया जाता है, उसके सारे एरियर्स पेंडिंग है। इसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड के हैं वो भी एरियर्स पेंडिंग है लोगों के। कोई कैशलेस मेडिकल बेनिफिट्स एमसीडी नहीं दे पा रही। भाजपा बहुत बड़े बड़े वादे करके यहां पर आई थी, एमसीडी के अंदर भी आई थी, दिल्ली सरकार में भी आई थी। इन्होंने कहा कि केंद्र में हम हैं, दिल्ली में भी हम आ जाएंगे तो 100% हम सरकार भी बढ़िया से चलाएंगे, एमसीडी भी बढ़िया से चलाएंगे। आज एमसीडी के अंदर, डीएमसी एक्ट के अंदर बदलाव करने के बाद भी, जहां पे गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट करने के बाद भी, ना तो केंद्र सरकार जो भाजपा की है और ना दिल्ली सरकार जो भाजपा की है, वो सारे के सारे विफल हो गए हैं। और ये लोग सिर्फ, मैंने कहा था पहले भी आपको, बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। पिछले हफ्ते से इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, एमसीडी के इनके लीडर्स, मेयर साहब आपके वीडियो बना रहे हैं कि हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं रेखा गुप्ता जी को। कहे किस बात का धन्यवाद करते हैं कि वो जो पैसा इन्होंने कहा रिलीज करने के लिए, अगर वो आज तक पैसा आया ही नहीं तो किस हिसाब से ये 4 इंजन की सरकार चला रहे हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं सत्ता के गोल मटोल में पैसा नहीं पहुंचा। बीजेपी कहता है कि राजनीतिक प्रचार, केंद्र का पैसा नहीं मिला। असल सवाल क्या पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था हो पाएगी, इस पर भी जूझ रही है एमसीडी, क्योंकि जितना अमाउंट दिया गया है उसके चलते अभी तक वहाँ के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। तो क्या ये वही वजह मानी जा रही है कि सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और जिसके चलते हादसे हो रहे हैं? ऐसा सवाल भी लोग अब पूछने लगे हैं। देखिए, अभी हमने आपको 4 घटनाएं बताई, 4 जीवन के बारे में बताया और 4 सिस्टम के डायनेमिक्स, लेकिन एक ही निष्कर्ष है, जिम्मेदारी, जवाबदेही, सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एमसीडी को सुधारनी पड़ेगी। ये एक सवाल है जो उठ रहा है। कि अब ये बड़ा सवाल इसलिए हो गया है क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहां पर भाजपा एमसीडी पर है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। कूड़ा के ढेर नहीं उठ रहे वो भी बात है, और उसके चलते अब जो ये डेथ हो रही हैं, मौत हो रही हैं, जैसे बच्चों की हमने बताया, जैसे टावर गिर गया है, इस पर भी सवाल पूछ रही है दिल्ली। हमें अपने शहर के लिए बोलना होगा, बिना सुरक्षा नहीं चलेगी। हर स्विमिंग पूल का ऑडिट, हर सार्वजनिक पार्क में करंट चेक, नियमित वित्तीय पारदर्शिता, स्ट्रीट एनिमल प्लान, ये सिर्फ सुझाव नहीं, जरूरत है टीवी के दर्शकों सोशल मीडिया पर ट्रेंड की तरह नहीं, जमीनी तौर पर लागू करें। जी हां, दिल्ली डिजर्व सेफ्टी एंड वी डिजर्व आंसर। यही समय है खामोशी तोड़ने का। तो आपको हमने बताया कि दिल्ली में एमसीडी पर अब कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। कूड़ा उठाना तो एक बात है ही है। अगर आप देखेंगे दिल्ली की हम लोग 10 स्वतंत्र की टीम झुग्गी झोपड़ियों पर जो जा रहे हैं, जो दूसरे मोहल्लों पर जा रहे हैं, वहां पर गंदगी आपको साफ तौर पर दिख जाएगी। वो तो एक है, तो वहां पर यह भी बात आ रही कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, उस पर भी सवाल उठ रहा है। और उसके चलते जो दिल्ली के पार्क और स्विमिंग पूल है जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जैसे कि टावर गिर गया है, इन सब के कारण एमसीडी, जी हां, बीजेपी की एमसीडी इस बार कटघरे में खड़ी है। उम्मीद है कि वो लोग सुन रहे होंगे हमारी रिपोर्ट और इसका जवाब देंगे और सुधार लाएंगे। जी हां, हम जनता की आवाज़ बन रहे हैं, दिल्ली के उन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं जो गरीब हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते। तो स्वतंत्र का साथ दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई बात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।